गुरदीप भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा, ड्यूस फायर की तरफ क्यों जाना पड़ा? अभी भी हैं 4 ट्रैक्टर, अभी भी इससे अलग और हैं। जैसे 2001 के अंदर सबसे पहला जॉन डियर अपने पास आया था। पंप दिया होता है, बोस का होता है या रोटरी पंप होता है, तो इसका क्या ये मतलब ये किस तरीके से काम करता है, उसका फायदा क्या मिलता है? आप 5310 अभी 2 हैं, एक वो फिलहाल में है भी दोनों। हाँ जी, है भी दोनों। तो जैसे मैं बात करूं 55 HP के वो है और 55 HP का ये है, सेम कैटेगरी है। अगर 4 व्हील में निकाल दूं तो पावर में कितना अंतर है दोनों की? कीमत का एक अंदाजा लेने की कोशिश करूं, इसकी 5405 63 HP का 4 व्हील आपको वो पड़ रहा था 10.5 और ये पड़ा आपको। मन में ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को एक मतलब 63 HP का ट्रैक्टर 4 व्हील ही इससे कम पैसों में मिल रहा था, इसके अंदर मैंने उससे ज्यादा पैसे डाले और इसकी HP भी कम है, तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि यार कहीं गलत जगह पैसे डाल? अब आप ड्यूस फायर चला रहे हो और जॉन डियर भी चला रहे हो, दोनों ट्रैक्टर चल रहे हैं। दोनों में अगर मैं आपको पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करूं आपसे, तो 10 में से दोनों को कितने कितने नंबर दोगे आप? अच्छा, लोग एक बात और कहते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर ये स्पेस की कमी है बड़ा, तो बड़ी दिक्कत होगी उससे, तो ऐसा कुछ आपको लगा क्या? इस रोटावेटर के ऊपर कितना डीजल खा लेता होगा, लगभग कितने लीटर खा लेता होगा? हर कंपनी का चला करके देखा है। अच्छा अंकल जी, इससे कितना संतुष्ट हो? तो चौथा जोड़ा चढ़ गया, चारों के 4। अच्छा जी, हाँ जी। कितना चल गया होगा ऐसा? कोई पता ही नहीं चलता। मैं तो कहीं चला दिया। आज के टाइम में अगर कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे, तो आपके अपने अनुभव से वो किस कंपनी की तरफ जाए, इसकी तरफ जाए या जॉन डियर की तरफ जाए? इसकी सो को ना लोग ये कहते हैं कि जी मेंढक सो है, आगे को झुका हुआ सा है, अच्छा सा नहीं लगता। इसका कुछ कारण अगर आपको पता हो मेरे किसान भाइयों को बताएं। कमियों की बात करूं, जैसा देखो कोई भी चीज है, कुछ अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होता ही होता है। तो आपको कुछ निगेटिव लगा इसके अंदर? कुछ ऐसा लगा हो कि कंपनी ने कहीं पर कुछ कमी कर दी? क्या ये ट्रैक्टर अपनी कीमत को जस्टिफाई कर पाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज पहुंचा हुआ हूं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो अंबाला है, और जिन किसान भाई के पास पहुंचा हूं, आप लोगों को पीछे ट्रैक्टर दिख रहा होगा, सबसे पहले ड्यूस फायर का एग्रोलक्स 55 है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। बड़ा कम ओनरशिप रिव्यू आपने यूट्यूब के ऊपर इसके देखे होंगे। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी किसान भाई से जानने की कोशिश करेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में कि इसकी तरफ जाने का विचार क्यों बना, क्योंकि बहुत से किसान भाई क्या है कि इसको नापसंद करते हैं, लुक को खराब बताते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में किसान भाई से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय किसान भाई के साथ कराता हूँ। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भाई। सामने से आपको जो मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना कराओ। मैं जी चीमा साहब मौड़ी गांव से, अंबाले जिले के अंदर ही गांव पड़ता है। गुरदीप सिंह मेरा नाम है, फादर नेम प्रेम सिंह। गुरदीप भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा, ड्यूस फायर की तरफ क्यों जाना पड़ा? चीमा साहब, इससे पहले यानी जॉन डियर, स्वराज, महिंद्रा का अर्जुन, यानी तकरीबन हर ट्रैक्टर इस्तेमाल करके देखा है, हर कंपनी का चला के देखा, हर कंपनी का। अभी भी हैं 4 ट्रैक्टर, अभी भी इससे अलग और हैं जी। तो इसकी तरफ जाने का विचार क्यों बना? क्योंकि बड़े कम किसान भाई हैं जो इसको पसंद करते हैं, इसकी तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कॉस्टिंग ज़्यादा बता देता है, कोई कह देता है कि ट्रैक्टर की लाइफ कम है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपका विचार इसकी तरफ जाने का क्यों बना? ये असली विचार तो जी अपने फादर साहब हैं जी, जो यानी मैकेनिकली और टेक्निकली जी, वो दोनों तरफ से हर चीज़ को देखते हैं। जैसे 2001 के अंदर सबसे पहला जॉन डियर अपने पास आया था जी, तो तब जो वो ट्रैक्टर लिया था, लोगों का यही रिस्पांस था कि ये शायद मार्केट ना बना पाए, ये ट्रैक्टर कॉस्टली है, महंगा है जी। तब भी वो लिया था क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी का फ़र्क था जी। अब जो ये ट्रैक्टर आया है, ये पहले हिंदुस्तान के अंदर सामे ग्रीव्स के नाम से आते थे जी जी जी। ये अब उन्होंने ड्यूस फायर के नाम से, तब इसका सामान थोड़ा पिछले सालों के अंदर कम मिलता था जी। अब कंपनी ने इसे सही ढंग से हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च किया है ड्यूस फायर के नाम से। ये एक यानी लैम्बोर्गिनी ब्रांड का ट्रैक्टर है जी। जैसे अपना जॉन डियर है, ये फ्रॉम अमेरिका है, ये फ्रॉम जर्मन है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नए ट्रैक्टरों की, उसके अंदर यानी हर चीज़ के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है जी। जैसे इसके अंदर 4 व्हील की जो ये छापट है जी, और ट्रैक्टरों में सभी में बाहर है, सिर्फ एक इस ट्रैक्टर के अंदर है जो उन्होंने डाई के अंदर दे रखी है, डायरेक्ट कवर्ड है। मतलब लगता नहीं कि 4 व्हील की कहीं रोड भी है, दिखती नहीं है। हाँ जी। एक इसके अंदर थोड़ा सा ये है, अगर आप 2 व्हील की तरफ भी जाते हो, ये कंपनी पीछे से ही इतने फीचर्स देती है। जैसे 55 हॉर्स पावर का है, अगर आप इसे 2 व्हील के अंदर लेते हैं तो 2 व्हील के अंदर भी आप कल को उसको 4 व्हील करवा सकते हैं जी। मेरा मन करा 4 व्हील करवाने का, हाँ, तो मैं इजीली करवा लोगे। उसके अंदर 1.5 लाख समथिंग के आसपास उसका खर्चा आएगा कॉस्टली, और वो 4 व्हील हो जाएगा। हाँ जी। एक इसके अंदर पंप नहीं है, जैसे अपने आम ट्रैक्टर हैं, जॉन डियर हो गया, अर्जुन हो गया, 855 हो गया जी, उन सभी के अंदर तेल की सप्लाई के लिए पंप दिया होता है जी। इसके अंदर ये गवर्नर दे रखा है
ये थोड़ा लोड सा- के हिसाब से जी, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को आप बताएं, ये काम किस तरीके से करता है। और जैसे उसमें पंप दिया होता है, बोस का होता है या रोटरी पंप माइक्रो होता का है, होता है, हाँ जी। तो इसका क्या ये मतलब ये किस तरीके से काम करता है, उसका फायदा क्या मिलता है आपको? जैसे अपना जो पंप होता है वो मेनली इंजन को फ्यूल देता है। तो उसकी जो तीनों नोजलें हैं ना, वो तीनों पिस्टनों के ऊपर एक समान तेल की सप्लाई देती हैं। इसके अंदर गवर्नर के अंदर एक थोड़ा सा सिस्टम बनाया होता है कि गवर्नर ना एक टाइम में एक नोजल भी तीनों पिस्टनों का तेल पूरा कर सकती है। अच्छा, वो जितना एक लोड, नोजल? हाँ जी, एक नोजल जी। जितना लोड होगा वो उस हिसाब से तीनों नोजलें यूज़ करेगा। ये नहीं है अगर आप यानी ऑन रोड चल रहे हो, ऑन रोड तो ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगी हुई है, वो एक यानी एक नोजल भी उसको फ्यूल को पूरा करेगी जो ट्रैक्टर की पावर जनरेट करेगी। जब जो दूसरा पंप होता है वो एक टाइम में तीनों को देता है, उसके अंदर फ्यूल की ना यानी खपत ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रैक्टर के जब तीनों वो चल रहे हैं पिस्टन, तो उन्होंने एक समान तेल फूकना है, जितना उसके ऊपर चला गया उसने उतना खा लेना है। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंजन के अंदर लोड के हिसाब से उसने फ्यूल इंजेक्ट करना है, जितना उसके ऊपर लोड बढ़ेगा वो अपने आप उसे अपनी तरफ खींचेगा। मैं अगर इसको इस तरीके से कह लूँ कि जितना लोड डालेंगे उतना डीजल खपत करेगा, तो ये भी कहना गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बाकी इसके बारे में और मेरे किसान भाइयों को आप बताएं, और क्या कुछ आपको इसके अंदर अच्छा लगा या क्या चीज़ें और रहीं कि कारण इसकी तरफ हमें जाना पड़ा? मेनली तो टेक्नोलॉजी ही थी जो और ट्रैक्टरों से अभी एडवांस इतनी किसी और ट्रैक्टर के अंदर आती नहीं है। अच्छा, जैसे इसके अंदर ये 55 HP का टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है। हाँ जी। पहले आप जॉन डियर चला रहे थे। हाँ जी। जॉन डियर का कौन सा मॉडल चलाते थे? 5310 5050 भी चलाया है। 5310 5310 अभी दो हैं, एक वो अच्छा, LNT के फिलहाल में है भी दोनों हाँ अपने जी, पास। है भी दोनों। तो जैसे मैं बात करूं 55 HP के वो है और 55 HP का ये है, सेम कैटेगरी है। हाँ जी। अगर 4 व्हील में निकाल दूं तो पावर में कितना अंतर है दोनों की? पावर में कोई फ़र्क नहीं है। पावर में ये 4 व्हील के अंदर यानी पावर ज़्यादा जनरेट करेगा, जैसे 55 है ये 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 व्हील है वो मान के चलो 55 का ही जोर लगाएगा। अगर जॉन डियर 55 का है तो उसकी सिर्फ तेल की खपत के अंदर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, पावर में कमी नहीं करता उसके बाद? पावर में कमी नहीं होगी। अगर मैं दोनों को एक साथ चला दूं तो पावर में कोई कमी नहीं महसूस होगी? पावर में 4 व्हील में कमी आपको महसूस होगी। 4 व्हील में जब आप 4 व्हील का यानी गियर डालते हो जी, तो इसके आपका कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसने 4 टायरों के ऊपर जोर मारना है। अगर आप खेत की जुताई कर रहे हो, एक आपके पिछले टायर जोर मारेंगे। जी। जब चारों जोर यानी चारों टायरों का जोर लगेगा ना, तो पीछे यानी उसे लोड को ना कम करती हुई चली जाएगी, बांट लेगा वो। हाँ, एक बराबर चलेगी। एक तरीके से जो 55 HP है पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, जो उसमें वेस्टेज हो जाती है। बिल्कुल। जी। बाकी इसके अंदर जैसा मैं बात करूं 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इससे जी 100%। 100%। हाँ, जब से ट्रैक्टर लिया है जी। यानी इसे चलाने के बाद और ट्रैक्टर चलाते हैं तो फील होता है, यानी ट्रैक्टर के ऊपर जब खेत में जुताई करते हैं जी, तो उस टाइम ट्रैक्टर की पावर का असली तो खेत में पता चलता है ऊपर बैठ के। बिल्कुल। तो जैसे आप इसकी तरफ गए, आपने सारी कुछ चीज़ें इसकी देखी, मैं आपसे थोड़ा सा कीमत का एक अंदाज़ा लेने की कोशिश करूं इसकी। तो किस कीमत के अंदर आपने ऑन रोड खरीदा और कौन सा मॉडल है अपना ये टेक का? ये 2021 मार्च के अंदर। 21 की मार्च के अंदर आपने खरीदा। तो जैसे मार्च के अंदर आपने खरीदा, उस समय किस कीमत के अंदर आपको लगभग ये ऑन रोड पर, अब कुछ अंदाजा मेरे किसान भाइयों को आप ये मान के चलो 11.5 के आसपास ऑन रोड हमें यानी 11.5 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ा। तो आपने 55 HP की कैटेगरी में ऐसा भी हुआ होगा कि और कंपनियों के रेट भी पता करके देखे होंगे? बिल्कुल, 4 व्हील में बिल्कुल। तो कितना अंतर था? जैसे जॉन डियर की ही मैं बात कर लूँ 4 व्हील की। जॉन डियर अब आपको कैसे बताऊं, नाम तो मैं लेता नहीं एजेंसी का। जी, आप बस एक ये बता दो अंदाजा कि क्या लगभग क्या अंतर था प्राइस में? जो वो 11 लाख का ट्रैक्टर दे रहे हैं हमें, वो 10.5 लाख तक देने के लिए बोल गए थे कि आप 4 कभी व्हील शुरू से जॉन डियर चला रहे हैं 2001 से। जी। वो बोलते थे कि जॉन डियर ब्रांड आप चेंज क्यों कर रहे हो, कि आप जॉन डियर ही लेके जाओ। 5310 आपको 4 व्हील दे रहे थे वो? 5405। अच्छा, 5405 63 HP का 4 व्हील आपको वो पड़ रहा था 10.5 और ये पड़ा आपको 11+। हाँ, 11+। ये 11.5 के आसपास चला गया, यानी सारे बाकी बाद के खर्चे करके। जी। तो जैसे आप इसकी तरफ गए, 11.5 लाख आपने इसके ऊपर खर्च दिए, तो मन में ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को एक मतलब 63 HP का ट्रैक्टर 4 व्हील ही इससे कम पैसों में मिल रहा था, इसके अंदर मैंने उससे ज़्यादा पैसे डाले और इसकी HP भी कम है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लगा आपको कि यार कहीं गलत जगह पैसे डाल? नहीं, मेनली तो एक ना अलग कंपनी ही चेंज करके देखनी थी, क्योंकि बाकी जो ट्रैक्टर हैं जैसे वो 855 खड़ा है, ये जॉन डियर खड़ा है, एक वो जॉन डियर खड़ा है, ये तकरीबन मान के चलो शुरू से चला रहे हैं।
जी। जब से जॉन डियर आया 2001 के अंदर समथिंग इंडिया के अंदर आया, तब से चला रहे हैं। यानी कि जब इंपोर्ट किया जाता था पूरे का पूरा ट्रैक्टर, तब से आप जॉन डियर चला रहे हैं। चला रहे हैं। हाँ, इसका एक यानी जो पहले सामने आता था जी, वो भी रखा है। अच्छा, सामे भी चला कर देखा सामने है भी चला के देखा है। वो नया ही खरीदा था उस समय या चला हुआ वो लिया था? चला सेकंड हैंड, वो डेमो का ट्रैक्टर था। अच्छा, डेमो का पीस आपने वो खरीदा था। बाकी जैसे अब आप ड्यूस फार चला रहे हो, हाँ जी, और जॉन डियर भी चला रहे हो, दोनों ट्रैक्टर चल रहे हैं। दोनों में अगर मैं आपको पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करूं आपसे, तो 10 में से दोनों को कितने कितने नंबर दोगे आप? 10 में से मान के चलो कि 9.5 नंबर इसे है, ठीक है, 9 नंबर जॉन डियर पे। जॉन डियर को भी आप कम नहीं आंक सकते जी, उसकी भी टेक्नोलॉजी अपनी जगह बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ये थोड़ा सा उससे अलग एडवांस है। जैसे उसकी एक तो 4 व्हील की शाफ्ट सारी बाहर है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नर नहीं है जी। और जो उसका अगला हिस्सा है उसके यहाँ पे जो बाहर ड्रम निकले हुए हैं, प्लांटरी गियर हाँ 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 हाँ, इसका वो सारा अंदर है जी। एक इसकी ना, यानी जो इन्होंने यानी लीवरों की वो दी हुई है सीटिंग। हाँ जी। जब आप ऊपर बैठते हो ना, ये इन रीच है सारे। मतलब कि कहीं पर ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को यहाँ झुकना पड़ रहा है, इस लीवर के लिए यहाँ झुकना हर पड़ रहा है। लीवर इसका यानी आपकी रीच के अंदर है जी, इजीली चला सकते हैं, इजीली, थकता कम है इंसान। यानी कि ड्राइविंग जो है वो कंफर्टेबल है अगर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, लोग एक बात और कहते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर ये स्पेस की कमी है बड़ा, तो बड़ी दिक्कत होगी उससे, तो ऐसा कुछ आपको लगा क्या इसके अंदर? प्लेटफॉर्म का तो सर ऐसा सा है, अब महिंद्रा है जी, तो नोवो के अंदर यानी जितना बड़ा खुल के प्लेटफॉर्म आता है वो किसी ट्रैक्टर में नहीं आता। जी, ट्रैक्टर के ऊपर एक इंसान ने वर्क करना है जिसने सारा दिन चलाना है। बिल्कुल। आप प्लेटफॉर्म को ना देखो, एक ना अपनी खुद की सीटिंग देखो। आप पूरा दिन उसके ऊपर, अगर आपने 24 आवर्स के अंदर, बहुत बार ऐसा होता है किसान को ना ये नहीं पता होता वो किस तरह काम कर रहा है जी, अगर उसे यानी 10-12 घंटे से ऊपर की शिफ्ट देनी पड़गी तो शरीर है थकान मानेगा। बिल्कुल। तो सीटिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसी सी है जिसके अंदर इंसान को कंफर्टेबल हर तरह फील हो। तो कंजेस्टेड एरिया होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल ना हो, बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है जी। बाकी अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर की डीजल खपत की, जो कि आज के टाइम में मेन हो जाता है, तो डीजल खपत ट्रैक्टर की कैसी है? मतलब एक घंटे का अनुमान मैं आपसे लेने की कोशिश करूं, अगर आपने कुछ अंदाज़ा लेकर देखा हो इसका, या फिर मैं बात करूं एकड़ के अंदर, तो रूटावेटर के ऊपर कितना डीजल खा लेता होगा, लगभग कितने लीटर खा लेता होगा? आप मान के चलो जी, जैसे रूटावेटर के अंदर है जी, अगर कोई ट्रैक्टर 6 लीटर के अंदर सही खेत से बाहर आ रहा है तो ये 5 के अंदर बाहर आएगा, ये कंफर्म है जी। यानी कि इसकी डीजल खपत कम उससे है, कम है। अच्छा, ये बात ऐसा तो नहीं है आपके पास है इसलिए बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, वो और ट्रैक्टर भी खड़े हैं, जैसे ये खड़े हैं जी, ठीक है, ये अब यानी 5-6 ट्रैक्टर चल रहे हैं तो उसके अंदर तेल का अंदाजा यानी लगता है कि कौन सा कम खा रहा है, कौन सा ज़्यादा खा रहा है, लग जाता है। बाकी अगर मैं फीचर वाइज आपसे बात करूं, तो ट्रैक्टर के फीचर से आप कितना संतुष्ट हैं? फीचर मतलब इसके अंदर कौन कौन से आपको अलग लगे जो बाकी ट्रैक्टरों में अभी तक आपको ना लगे हो या ना दिखे हो, जिनका आपको बेनिफिट मिलता हो? इसकी हैंड ब्रेक है, ठीक है जी, यानी जस्ट लाइक ए कार है जी, जैसे कार के अंदर हैंड ब्रेक खींच के ना, जी, जो और ट्रैक्टर होते हैं जी, और ट्रैक्टरों के अंदर हैंड ब्रेक ना पैडल से लॉक होती है तकरीबन ज़्यादा, ठीक है जी। इसकी ये सीधा नीचे शाफ्ट से लॉक है। अगर आपने इंडिपेंडेंट हाँ ब्रेक लीवर है, हैंड ब्रेक जो है, आपको कहीं रास्ते में फर्ज करो आपकी ये ब्रेक फेल होगी, हाँ जी, तो वो ब्रेक तब वर्क करेगी क्योंकि वो मैकेनिकल सीधा कनेक्ट। हाँ, अगर आपको यानी लोड वाली ट्राली है और ये ब्रेक किसी तरह आपका साथ छोड़ गए तो वो ब्रेक आपको रोड के ऊपर यानी हादसे से बचा सकती है। ये इसका थोड़ा अलग फीचर है जी, जो यूनिक है एक, जो यूनिक है जी। ताकि राम 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 राम। बाकी अगर मैं जैसे आपसे जानने की कोशिश करूं, काफ़ी सारे अलग फीचर हैं इसके अंदर। चलो फीचर वाइज तो एक बात हो जाती है, जब हम नई कंपनी में जाते हैं, पैसा डालते हैं उसके अंदर, तो हमारे दिमाग में एक सवाल और भी रहता है कि यार कल को अगर हमें बेचना पड़ गया तो मार्केट वाली दिक्कत आ जाती है कि मार्केट कैसी है ट्रैक्टर की, रीसेल वैल्यू कैसी है। तो मैंने इसका जहाँ तक सुना है कि रीसेल वैल्यू लोग कहते हैं कि कम है, जानते नहीं, दिखते नहीं ट्रैक्टर। तो आपको उससे वैसा तो नहीं लगा कि यार कल को मुझे बेचना पड़ गया, बिकेगा नहीं, ऐसा कुछ? सेल का तो ऐसा सा है जी, जब तक इसकी बेचने की नौबत आएगी ना तब तक मेरे ख्याल हम इससे 20 साल ना निकाल चुके हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज ट्रैक्टर लिया है जी, उसका ऐसा नहीं है कि आपने आज ट्रैक्टर लिया है कल बेच दोगे। रीसेल का थोड़ा सा दिमाग के अंदर वो इंसान रख के चलेगा जिसे ट्रैक्टर लेने से पहले बेचने की हो, अपना बेचने का। जी, अरे आ जाओ, आपके बात नहीं आने की अंकल जी, यहीं आ जाओ, क्या दिक्कत होगी? अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसान आदमी हो, यहाँ आ जाओ। टाइम शुरू में 2000 में ट्रैक्टर लिया जॉन डियर जी,
उससे पहले उन्होंने कोई भी ट्रैक्टर नहीं था जी मैंने देखा जो MP चलते पे जॉन डियर जॉन डियर 5310 जी फिर मैंने यमुनानगर एजेंसी लगी पता इसकी जी फिर वहाँ से लेने लोग कहेगा इन ट्रैक्टर का तो सामान नहीं मिलने का या वो आया कौन ले लेगा इनू जी आज हर जिम्मेदार की ख्वाहिश यो हुआ जी कि जॉन डियर ले जॉन डियर की तरफ जाए। कम से कम मार्केट के अंदर 60% ट्रैक्टर जॉन डियर रहा। जी ये तो जिस टाइम किसी चीज़ के बारे में पता लगा ना अपने आप तो मतलब अंकल जी मैं अगर ये कह लूँ कि शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी चलाने का शौक था तो वो बरकरार है, अब तक भी बरकरार हमारे है। फादर ने जी शुरू के अंदर सन 1960 के अंदर लिया था ट्रैक्टर अच्छा जी चेकोस्लोवाकिया का अच्छा जीटर। तो तब से मतलब ट्रैक्टर की जो सीरीज है वो चलती आ रही है लगातार, हर कंपनी का चला करके देखा है। अच्छा अंकल जी इससे कितना संतुष्ट हो? मैं तो कभी इस पर बैठा नहीं अच्छा चला के ही नहीं देखा। जॉन डियर बथेरा चलाया अर्जुन जी जी नहीं 855 में पेल रहे हैं। ये अभी 1 साल से ट्रैक्टर यानी मुझे दे रखा है। अच्छा आप ही चलाते हैं? हाँ जी इसका रिजल्ट निकालना है अभी। अच्छा, इसका रिजल्टिंग पे चल रहा है जॉन से 855 खड़ा 11 मॉडल आया जी चौथा चौकड़ा चढ़िया बाईस में चौथा यानी टायरों का जो चौथा जोड़ा चढ़ गया। चारों के चार। चारों के चार। अच्छा जी हाँ जी कितना चल गया होगा ऐसा? बस कोई पता ही नहीं चलता बेतुका ही चला दिया। कोई कंपनी खोया आज तक। अच्छा मेंटेनेंस वाली कोई बात नहीं ना आई? ना कोई बात नहीं है। अच्छा जी ट्रैक्टर बड़क मार कर जावा ट्राली ने भी कर देगा। ये खुद एक बहुत अच्छे इंजीनियर है। बहुत बढ़िया वाले। रीसेल वाली बात चल रही थी हमारी, जी। तो रीसेल वैल्यू को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लग रहा था कहीं यार कि मैं ज़्यादा पैसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, या वो वाली बात तो नहीं लग रही थी दिल में? नहीं भैया एक बात बताओ, जी हम ना कई बार कार की तरफ देखते हैं कि लोग ना, हाँ लोग कोई यानी जिसकी हिम्मत भी नहीं है फॉर्च्यूनर तक पहुंचने की, जी। वो किस्तों के ऊपर फॉर्च्यूनर ले लेता है। बिल्कुल ले लेता ठीक है जी ये अपनी रिजक की कमाई है। ठीक है ये कितना 1 लाख महंगा होगा, हाँ जी इसने कमा के दे देने हैं, उससे ज़्यादा पता नहीं कितने लाख कमा के, करोड़ तक भी कमा के दे देगा। जी अब अपने पास जितने इक्विपमेंट यहाँ पे खड़े हैं, मेरे ख्याल शायद ही किसी इंसान के ये अपने गांव के अंदर बहुत कम ऐसी फर्में मतलब होंगी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसान के पास इतने सारे हाँ, इम्प्लीमेंट होंगे। गांव में कोई छिदा छड़ा एक दो बंदा होगा ऐसा। हाँ, जिसके पास इतने इम्प्लीमेंट मिलेंगे। बाकी शौक का ऐसा सा है थोड़ा। वो ट्राली खड़ी है जी, आप उसे देख सकते हो। ट्रैक्टर एक ऐसी सी चीज़ है जो ना हमें वो कमा के देगी कि जितने पैसे हम सोच नहीं सकते। उसका चक्कर 1-2 लगना है मंडी के अंदर। ठीक है वो भी रीच के साथ, जितनी यानी जितने इक्विपमेंट हैं, जितना संदा है, हाँ बेस्ट। आज के टाइम में अगर मेरा कोई किसान भाई ट्रैक्टर लेने का विचार करे तो उसके लिए क्या राय दोगे आज? जैसे कोई किराए का काम करता है जी ठीक है, और वो जाना चाहता है कि ऐसे से ट्रैक्टर की श्रेणी के अंदर कि वो थोड़ा मेरा तेल का खर्चा कम कर दे, पूरे दिन की 1 दिन की दिहाड़ी के अंदर ये आम ट्रैक्टर से अमूमन 20 लीटर डीजल का फर्क डाल देगा। अच्छा पूरे दिन के अंदर अगर आप सही सुबह जोड़ते हो और रात तक काम करते हो, पूरे दिन के अंदर 2000 रुपये के समथिंग फ़र्क डाल देगा। तो ये वाली बात जो इस पे उसके ऊपर कंपनी मेंशन भी करती है कि डीजल की बचत, हाँ तो वो चीज़ वाकई में है ट्रैक्टर की? हाँ वाकई में है। अगर आप 2000 रुपये तक की एक दिन के अंदर, कोई किराए वाला बंदा 2000 रुपये अपने बचाता है अलग से डीजल के अंदर, जी 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 परमानेंट चलने वाले के ऊपर ये बात लागू होती है कि उसने 1 महीने के अंदर कितने का बचाया है? 60,000 का। अगर कोई साल के साल चलता है, जितनी इसकी कीमत ज़्यादा है उतनी कीमत से वो फालतू पैसे बाहर निकाल लेगा, बाहर निकालेगा। हाँ। यानी कि बचत उतनी करके देगा। हाँ। बाकी ट्रैक्टर की अगर मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस वाइज ट्रैक्टर कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर के अंदर टूट फूट वाली बात आती हो, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं अभी तो ये 2021 के अंदर लिया था जी। जैसे पहले आपने सामने भी टेस्टिंग करके देखा है, हाँ। सामने भी चला के देखा हाँ, है बहुत proper। बढ़िया। तो ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कैसा है? अपने पास तो जी यानी हर चीज़ टाइम पे खुद भी, यानी फादर साहब ऐसे से हैं वो हर चीज़ खुद मेंटेन रखते हैं, वो चेक करते रहते हैं। यानी कि अपनी तरफ से कोई फॉल्ट ट्रैक्टर के अंदर नहीं होने देते, बाकी ट्रैक्टर नहीं होने देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुछ यानी खुद के चलाने के ऊपर होता है। बहुत जिम्मेदार ऐसे से हैं कि ट्रैक्टर की केयर नहीं करते। ना केयर करने के अंदर आप कोई भी ले आओ फॉल्ट, जी, वो कहने का मतलब ये है कि किसान की तरफ से हो जाता है फॉल्ट, वो ट्रैक्टर की अंदर कमी नहीं होती। ट्रैक्टर के अंदर कमी नहीं होती। बहुत लोग ना इसकी शो को देख के डर जाते हैं। हाँ जी, इसकी शो को ना देखो, इसके गुणों को देखो। इसकी शो को ना लोग ये कहते हैं कि जी मेंढक सी शो है, आगे को झुका हुआ सा है, अच्छा सा नहीं लगता। इसका कुछ कारण अगर आपको पता हो मेरे किसान भाइयों को बताएं। जो अपने ट्रैक्टर होते हैं जी, जी
जो ट्रैक्टर सीधी शो वाला है जी उसके अंदर जब आपने उसे लोड के अंदर चला रखा है जी ठीक है, बहुत बार ना जून जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा यानी टेम्परेचर इतना होता है, आपका ट्रैक्टर सुबह से चल रहा है, जी दोपहर के आसपास जाके वो ना यानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो ये झुकी हुई शो है, इसका मेन बेस ही एक बनाया गया है, जो इंजीनियर हैं बहुत कुछ सोच समझ के ये शो झुकाई हुई है। ये जो इसकी जाली है जी हर तरफ से हवा अंदर एंटर करेगी, वो पूरे इंजन को कवर करती हुई बाहर निकलेगी। जो अपने दूसरे ट्रैक्टर हैं जैसे वो खड़ा है जी उसके यानी फ्रंट की सिर्फ इतनी जाली होएगी जी 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 जिसके अंदर से हवा क्रॉस होगी, हवा क्रॉस ठीक है, या साइडों में छोटी होगी। इसका हवा अंदर जाने का थोड़ा सा ऐसा सा है कि इसके अंदर ज़्यादा हवा जाएगी। यानी कि जो रीजन तो एयर इसकी फ्लो है हाँ, या एयर सर्कुलेशन इंजन के अंदर होना है चारों हाँ। तरफ, वो इसके अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के अंदर हीटिंग वाली दिक्कत नहीं आएगी, जी। चाहे हम कितनी भी हॉट कंडीशन में चला बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हों। जी ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा, आसानी से हीट के ऊपर जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। यानी कि मैं अगर बात करूं तो ट्रैक्टर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी डाली गई हैं जो किसान एक कहता है बाद में कि यार ऐसा हो जाता या कंपनी ऐसा कर देती, वो पहले से है इसके अंदर। इसके अंदर ये ब्रेक दे रखे हैं जी, जी यानी ये 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। जी ये ब्रेक की एडजस्टमेंट इन्होंने पीछे से ही दे रखी है, अगर इन फ्यूचर इसके अंदर अगले टायरों पर भी ब्रेक करवाना चाहते हैं, जी ठीक है, जी वो उसकी पाइप लगेगी एडजस्टमेंट के अंदर, यानी चारों ब्रेक चलते हो जाएंगे। ये शायद किसी और ट्रैक्टर में चारों टायरों यानी में कि ब्रेक फर्स्ट नहीं आती। ट्रैक्टर है जिसके अंदर चारों टायरों में ब्रेक भी ब्रेक आती है, प्लस चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक भी आता है। हाँ जी, पीटीओ पावर बहुत बढ़िया है जी, जो मेन ट्रैक्टर की जान होती है, यानी बहुत से इक्विपमेंट पीटीओ के सिस्टम से हम चलाते हैं। जी तो पीटीओ के अंदर ये दी बेस्ट रहा मेरे पास, जैसे इसे रिपर के अंदर, जी रूटावेटर के अंदर, जी ये हैप्पी सुपर सीडर खड़ा है इसके अंदर, हैप्पी सीडर खड़ा है इसके अंदर, यानी कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं आई, कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं। अच्छा, जैसे मैं अगर बात करूं, रोटावेटर आप कितने फीट का चलाते हैं? 8 फीट का। 8 फीट का आप रोटावेटर चलाते हैं। 8 फीट के रोटावेटर के ऊपर आपने हर तरीके से इसको चला कर देखा? बिल्कुल हर तरीके से, दोनों लीवर डाउन करके, सूखे के अंदर भी गीले के अंदर भी। तो कोई ऐसी बात भी बन जाती है क्या कि घुटने लगता हो ट्रैक्टर? आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी, ये अभी लास्ट मंथ ना अपने खेतों के अंदर पानी था जी, तो उसे मैंने यानी जीरी के उसकी कबाड़ की कैद्यों की है जी, पड़ोस में ही 855 था जो 4 व्हील था, वो उसको उसके अंदर चला नहीं पाया रूटावेटर को। अच्छा, वो नहीं चला? वो चला नहीं पाया, वो भी 4 व्हील था। अच्छा, तो उस जगह ये मैंने इसकी कैद्यों की थी वाहन की। जी, इसका रिजल्ट मेरे पास ऐसा था कि मैंने एक भी अपने किले के अंदर आग नहीं लगाई, वो सारा जो जीरी का कबाड़ था वो खेत के ही अंदर डीकम्पोज का स्प्रे करवा के मेल्ट किया इसी के साथ। जहाँ पर दूसरा फेल हो गया 4 व्हील ड्राइव, वहाँ पर इसने काम किया वहाँ पे। तो संतुष्टि मैं अगर करूँ तो वहाँ पर और ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं कि यार मेरे ट्रैक्टर के अंदर वाकई में कुछ चीज़ है। वहाँ पे 5 स्टार यानी फुल पॉइंट है जी, उस जगह फुल पॉइंट है। हाँ जी, जी। बाकी अगर बात करूँ, मैं कुछ कमियों की बात करूँ, जैसा देखो कोई भी चीज़ है, कुछ अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होता ही होता है। तो आपको कुछ निगेटिव लगा इसके अंदर? कुछ ऐसा लगा हो कि कंपनी ने कहीं पर कुछ कमी कर दी? कंपनी ने जैसे इसकी ये लिंकें दे रखी हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये ना थोड़ी इतनी हार्ड है जी, अगर इंसान को अकेला लगाना चाहे ना, कोई पीछे कोई भी इक्विपमेंट जोड़ना है, जी, 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 तो इसे थोड़ा मैनेज करके करना पड़ता है। जैसे यहाँ से मैनेज होगा तब ये मूव करेगी, जी, वैसे ये मूव नहीं करती। ये छोटी छोटी कमियां हैं जी। बाकी कोई ऐसी मेजर कमी नहीं लगी कि नहीं, हाँ मेजर यार कमी एक्सल नहीं। में कुछ कमी मुझे नहीं, लग रही नहीं, है, नहीं, गियर बॉक्स की तरफ से कोई कमी लग रही है, इंजन की पावर की तरफ से कोई कमी लग रही है, वैसी कोई कमी नहीं है, वैसा दी बेस्ट है। वैसे दी बेस्ट है जी। बाकी सजेस्ट क्या करोगे मेरे किसान भाइयों के लिए, अगर दोनों में से किसान भाई चुनना चाहे, ड्यूस फार्म में से, जॉन डियर में से? देखो एक बात और मैं आपको किसान भाई बता देता हूँ, बुराई किसी कंपनी की नहीं है। आप ये सोचें कि इस कंपनी की आज बुराई कर दी, कल ने आप उसकी तारीफ कर दी। देखो, किसान भाई का अपना अनुभव होता है। मेन चीज़ क्या है कि किसी किसान भाई का कुछ और अनुभव है, किसी किसान भाई का कुछ और अनुभव है। हमारा मकसद क्या रहता है, आप लोगों तक उनका अनुभव पहुंचाने का, कि किस कंडीशन में किस किसान भाई का किस ट्रैक्टर के साथ में कैसा अनुभव है। ये नहीं है कि बुराई इसकी हो गई है उसकी बुराई होगी, बुराई नहीं है, केवल आपको अंतर बता रहे हैं कि क्या अंतर आता है, जिससे कि आप लोगों को एक मतलब संतुष्टि सी हो जाए। आप किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, आपको पहले से ही उसके बारे में पता हो कि उसका रिव्यू जो किसान के हैं वो किस तरीके के हैं, कैसे। वो जॉन डियर खड़ा है जी, जी, 1 मिनट दिखा सकते हो सर आप? वो जॉन डियर खड़ा है जी, उधर 855 खड़ा है जी, और एक जॉन डियर ये अंदर खड़ा है जी,
ये वाला जॉन डियर है जी 2011 मॉडल, जी जो वो है। जो अंदर जॉन डियर खड़ा है वो है 2017 मॉडल, जी ठीक है जी। 855 भी ये 2011 मॉडल है। जी। जो अर्जुन यूज़ कर रहे हैं वो है मेरे ख्याल 2009 मॉडल। अच्छा, महिंद्रा भी चल रहा है? हाँ जी, महिंद्रा भी चल रहा है जी। ये ट्रैक्टर लिया था इन ट्रैक्टरों को, यानी पहले यूज़ कर रहे हैं जॉन डियर को, तो जी। ये ट्रैक्टर 2021 के अंदर लिया है, 2021 मार्च के अंदर। 2022 चल रही है, यानी 22 ख़त्म होने पे, नवंबर में। इन ट्रैक्टरों के और इनके अंदर डीजल की खपत का फ़र्क है। अगर किसान कोई ऐसा सा है कि उसे पैसे मैटर नहीं करता, अगर आपको ये ट्रैक्टर 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये महंगा पड़ रहा है, आपने लगातार चलाना है, तो ये अपने तेल की खपत के अंदर वो पैसे शायद पूरे करेगा। किसान को धोखा नहीं मिलने वाला। कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कंपनी का सपोर्ट कैसा रहता है? कंपनी का सपोर्ट ऐसा रहता है जी, सर्विस मेरी यहीं पे आके करके जाते हैं वो जी। यानी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो खड़े पैर मैनेज सुनवाई की जाती है। क्या ये ट्रैक्टर अपनी कीमत को जस्टिफाई कर पाता है? बिल्कुल जी। तो कुल मिलाकर जो अपना अनुभव था ट्रैक्टर के साथ बेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो भाइयों, देखा आप लोगों ने, जाना आज की वीडियो में ड्यूस फार के एग्रोलक्स 55 है, लेटेस्ट मॉडल है, 21 मॉडल है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। इसके सारी चीज़ों के बारे में किसान भाई से ही मैंने जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।